Hello everyone and welcome back to my channel. This is one short revision video of class 9th marketing and sales. एंड इसकी डिटेल वीडियो बेटा मैंने पहले ही अपलोड की हुई है. अगर आप लोगों ने नहीं देखी है या आपके पास टाइम नहीं है और कल एग्जाम है, टाइम कम है, तो आपको और फटाफट टॉपिक को कवर करना है, तो ये वीडियो भी आपके लिए आपका पर्पस सर्व कर देगी. तो पहला यूनिट है रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग एंड सेल्स. ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. व्हाट इज मार्केटिंग? मार्केटिंग में बेटा देखो, एक तो पहले से आपको पता होना चाहिए प्रोड्यूसर कौन होता है, गुड्स बनाता है, और सेल किसको करता है, कंज्यूमर को. कंज्यूमर जो चीज को, गुड्स को यूज करता है. अब प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचाने में बहुत सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है. जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना, पैकिंग करना, लेबलिंग. तो जितनी भी एक्टिविटीज इन्वॉल्व है, इन सारी एक्टिविटीज को हम क्या बोलते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज को मार्केटिंग. अब फिलिप कॉटलर के अकॉर्डिंगली, हु इज फिलिप कॉटलर? ही इज कॉल्ड एज मार्केटिंग गुरु. ये भी वन मार्कर आपका पेपर में टीचर आपसे पूछ सकती है बेटा. सो मार्केटिंग गुरु फिलिप कॉटलर इज कॉल्ड एज मार्केटिंग गुरु. और इनके अकॉर्डिंगली मार्केटिंग का मतलब है वो सोशल और मैनेजरियल प्रोसेस जिसमें इंडिविजुअल्स को ये वो प्रोसेस है जिसमें हर इंसान को, इंडिविजुअल को वो सब मिलता है जो उनको चाहिए. वो गुड्स मिलते हैं, वो सर्विसेज मिलती हैं उनकी नीड्स और वांट्स के अकॉर्डिंगली. राइट नाउ इसमें देखो, सबसे मेन पॉइंट इस डेफिनेशन के क्या है कि मार्केटिंग जो है वो कस्टमर के नीड को आइडेंटिफाई करती है कि कस्टमर को क्या चाहिए, और फिर डिमांड क्रिएट करती है. मेन पर्पस मार्केटिंग का है कस्टमर सेटिस्फैक्शन. राइट, ओके. नाउ ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स या फिलोसफीज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. व्हाट इज प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में बेटा फोकस किया गया है कि प्रोडक्ट एक अच्छी क्वालिटी का हो और रिजनेबल प्राइस का हो. और ये बिलीफ होता है कि अगर प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का है एंड इट इज रीजनेबली प्राइस, तो इट विल, प्रोडक्ट जो है वो अपने आप ही बिक जाएगा. लेकिन एक फ्लॉ है, फ्लॉ का मतलब एक शॉर्ट कमिंग है, वो ये कि ये इग्नोर करता है कि कस्टमर की नीड्स क्या है, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन और नीड्स को टोटली इग्नोर करता है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट. इसलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अब सेलिंग कॉन्सेप्ट, जो फोकस करता है कि प्रोडक्ट को किसी तरह भी सेल करना है, ठीक है, बाय हुक और बाय क्रूक. तो इट फोकसेस ऑन एग्रेसिव सेलिंग. बिलीव क्या है कि कस्टमर्स तब तक नहीं खरीदते जब तक उनको परसुएड यानी कि इन्फ्लुएंस जब तक ना करा जाए तब तक वो नहीं खरीदेंगे. लेकिन अगेन यहाँ पे भी एक फ्लॉ है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन को ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता ये कॉन्सेप्ट. इसलिए हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, जो इम्प्रूवमेंट है ओवर द सेलिंग कॉन्सेप्ट. इसमें फोकस किया जाता है कस्टमर की नीड और सेटिस्फेक्शन पे. और बिलीव क्या है कि बिजनेस जो है वो तभी सक्सेसफुल होगा अगर कस्टमर की नीड्स और सेटिस्फेक्शन पे ध्यान दिया जाएगा. राइट नाउ कम्स फोर्थ कॉन्सेप्ट, दैट इज सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. इसमें फोकस, इट इज एन एडवांसमेंट ओवर टू द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. क्यों? इसमें सिर्फ कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे भी नहीं बट सोशल वेलफेयर पे भी ध्यान दिया जाता है. सोशल वेलफेयर मतलब सोसाइटी का वेलबींग पे भी ध्यान दिया जाता है. और गोल क्या है? सस्टेनेबल और एथिकल मार्केटिंग. जैसे देखो, कोई भी फ्यूल एफिशिएंट बट पॉल्यूटिंग व्हीकल, एक आपकी कार है, पेट्रोल तो बहुत सेव करती है, फ्यूल एफिशिएंट है, लेकिन एनवायरनमेंट को पोल्यूट भी कर रही है. अब इससे कस्टमर तो खुश हो सकता है, क्यों? क्योंकि फ्यूल सेव हो रहा है. लेकिन सोसाइटी इज नॉट हैप्पी क्योंकि एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो रहा है. इसलिए क्या जरूरी है कि दोनों का ध्यान रखा जाए, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन का भी और सोसाइटी वेलफेयर भी. ओके, तो इसलिए मार्केटिंग इज नॉट जस्ट सेलिंग. इसका मतलब क्या होता है कि अंडरस्टैंड करना
कस्टमर को क्या चाहिए, सोसाइटी को क्या चाहिए, क्रिएट करना गुड्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, तो हम इम्पोर्टेंस को देखो 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे बेटा, बिजनेस एंटरप्राइज एंड कंज्यूमर्स एंड सोसाइटी, राइट। तो इम्पोर्टेंस को इधर मैं लिख देती हूँ, बिजनेस के लिए, कंज्यूमर के लिए और सोसाइटी के लिए, राइट। तो बिजनेस के लिए तो मार्केटिंग जरूरी है, क्योंकि बिजनेस को क्या होता है, रेवेन्यू मिलता है। मार्केटिंग की कैसे मिलता है, मार्केटिंग की वजह से सेल्स बढ़ती है, सेल्स बढ़ेगी तो क्या होगा, इनकम आएगी, और इनकम आने को हम बोलते हैं कि रेवेन्यू आ रहा है, ठीक है। मार्केटिंग से इधर ऐसे आप याद कर सकते हो, मार्केटिंग की वजह से सेल्स बढ़ गई। नाउ मार्केट एक्सपेंशन, सो मार्केटिंग की हेल्प से ही आप नए कस्टमर्स को ढूंढ सकते हो, नए मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हो, तो आपका बिजनेस ग्रो करता है, मार्केट एक्सपैंड करती है। नाउ डिसीजन मेकिंग, इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेकिंग डिसीजंस कि क्या गुड्स बनाए, कस्टमर को कैसे गुड्स चाहिए, उसको स्टडी किया जाता है कस्टमर की नीड्स को, और उसके अकॉर्डिंगली गुड्स बनाए जाते हैं। मार्केटिंग इंफॉर्मेशन, ऑल्सो मार्केटिंग की वजह से ही पता लगता है कि कितने ट्रेंड्स, हाउ ट्रेंड्स आर चेंजिंग, कस्टमर की प्रेफरेंस क्या है। जैसे पहले क्या होता था, बॉक्स टीवी आता था ब्लैक एंड वाइट, फिर कंज्यूमर की प्रेफरेंस चेंज हुई और कलर टीवी आने लगा, और अब प्रेफरेंस चेंज होके आपका एलसीडी टीवी आ रहा है। तो कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस दे चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, और ये प्रेफरेंस जो कंज्यूमर की चेंज हो रही है, ये हमें कैसे पता लगती है, थ्रू मार्केटिंग ओनली। Then new ideas and innovation. So marketing also is a channel for new product ideas. Now consumer को क्या क्या benefit है, why it is important for consumer, क्योंकि marketing की वजह से ही customers की needs satisfy होती है, it leads to customer satisfaction. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव होती है कंज्यूमर की, क्यों, क्योंकि दे गेट वाइड चॉइस ऑफ गुड्स एंड यूटिलिटी क्रिएशन। तो मार्केटिंग क्रिएट्स ओनरशिप, प्लेस एंड टाइम यूटिलिटी। ओनरशिप कैसे, देखो ये ए है जो सेलर है, ये बी है जो बायर है। अब गुड्स ए के पास थे, पहले गुड्स पास हो गए बी के पास, सेलर ने गुड्स सेल कर दिए बी को। नाउ हु विल बी द ओनर, नाउ अर्लियर ए वाज द ओनर, अब ओनर हो गया बी, तो इसी को हम बोलते हैं ओनरशिप यूटिलिटी, ठीक है। अब प्लेस यूटिलिटी देखते हैं, गुड्स बने हैं चेन्नई और सोल्ड कहाँ हुए गुड्स, दिल्ली, तो गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम चेन्नई टू दिल्ली, इसी को हम बोलते हैं प्लेस यूटिलिटी। एंड व्हाट इज टाइम यूटिलिटी, गुड्स अगेन बने हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त 25, लेकिन सोल्ड कब हुए, इन दिसंबर 25। अब इतने टाइम पीरियड में अगर गुड्स को हम बाहर रख देंगे, गुड्स तो खराब हो जाएंगे, ओपन एरिया में रखोगे तो, इसलिए गुड्स को स्टोर किया जाता है वेयर हाउस या गोडाउन्स में, राइट, वेयर हाउस में या गोडाउन्स में, उसी को हम बोलते हैं टाइम यूटिलिटी। तो अगर अगस्त में गुड्स बने हैं और सितंबर में अगर गुड्स बेचे जा रहे हैं, तो 1 महीना तो, या अक्टूबर ले लो आप इसे, तो ये जो टाइम गैप है, इतने में तो गुड्स खराब हो जाएंगे अगर बाहर पड़े रहे, इसलिए हम इसको स्टोर कर देते हैं गोडाउन और वेयर हाउसेज में, और इसी को हम बोलते हैं टाइम यूटिलिटी इज क्रिएटेड, ठीक है। नाउ सोसाइटी को क्या बेनिफिट है बेटा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है,
और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है। इट बैलेंसेस डिमांड एंड सप्लाई। अगर सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड अगर ज़्यादा है, सपोज पहले ये केस ले लेते हैं, तो कस्टमर आर डिमांडिंग द गुड, तो ये मार्केटिंग क्या करेगा कि लोगों की डिमांड पूरी हो, इसलिए प्रोड्यूसर्स को इन्फॉर्म करके सप्लाई विल बी इंक्रीज्ड सो दैट डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। इसी को जब डिमांड इक्वल हो जाती है सप्लाई को, दैट इज द सिचुएशन ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इट ऑल्सो लीड्स टू सोशल वेलफेयर, क्योंकि वो गुड्स बनाता है जो लोगों को अकॉर्डिंगली हो, एंड इट इज ऑल्सो दे ऑल्सो प्रोवाइड गुड्स एट द रीजनेबल प्राइस। राइट, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था बेटा आपके लिए। ओके, देन व्हाट इज यूटिलिटी? देखो, यूटिलिटी का मतलब होता है कोई चीज जब आपकी यूज की है, तो ये कंज्यूमर की परसेप्शन है, कंज्यूमर क्या सोचता है कि क्या प्रोडक्ट की क्या इफ द कंज्यूमर थिंक दैट द प्रोडक्ट इज एबल टू सेटिस्फाई देयर नीड्स, तो प्रोडक्ट देन दैट प्रोडक्ट इज वैल्यूएबल फॉर द कंज्यूमर। ठीक है, इसको सिंपल लैंग्वेज में मैं बता देती हूँ दोबारा, कि अगर कंज्यूमर को लगता है कि कोई उसने जो प्रोडक्ट खरीदा है ये उसको बेनिफिट देगा, ठीक है, तो इट मीन्स वो प्रोडक्ट जो है वो काफी उसका यूज है कंज्यूमर के लिए, एंड कंज्यूमर के लिए वो प्रोडक्ट काफी वैल्यूएबल है। तो यूटिलिटी का मतलब है कि कंज्यूमर इफ ही इज फाइंडिंग दैट द प्रोडक्ट इज वैल्यूएबल, तो बोलते हैं उसी चीज को यूटिलिटी बोलते हैं। राइट, ओके, देखो अब इसमें कंज्यूमर इवैल्यूएट प्रोडक्ट बेस्ड ऑन हाउ वेल दे मीट देयर सेट। तो ये तो जनरल एग्जांपल दिया हुआ है, इसको आई कैन स्किप। व्हाट इज सेल्स? सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कई लोग सोचते हैं सेल्स और मार्केटिंग एक ही बात है। नो, नॉट एट ऑल, दे आर टू डिफरेंट टर्म्स। मार्केटिंग जो है वो वाइडर कॉन्सेप्ट है। सेल्स को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। सेल एक ट्रांजैक्शन है बिटवीन टू पार्टीज। वो दो पार्टीज कौन है? वन इज बायर एंड द अदर इज सेलर। बायर को क्या मिलता है? गुड्स, और बदले में बायर क्या देता है? मनी। एंड सेल इज ऑल्सो एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट किसके बीच में? बायर एंड सेलर के बीच में। अबाउट व्हाट? प्राइस को लेके एग्रीमेंट किया जाता है। राइट, अच्छा, अब आपका ये एक और क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन दिस थिंग। सेल इज इक्वल टू सेल व्हाट इज इन स्टॉक। राइट, तो सी सेलिंग जो सेल्स है, ये किस चीज पे फोकस करता है कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज जो कंपनी के पास स्टॉक में है उसको सेल करने पे फोकस करता है। तो मेन गोल क्या है सेल्स का, कि जितनी भी इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री का मतलब होता है बेटा स्टॉक, उसको कन्वर्ट करना रेवेन्यू में। और स्टॉक कैसे कन्वर्ट होता है रेवेन्यू में? जब ये स्टॉक सेल हो जाए। ठीक है, नाउ की फीचर्स ऑफ सेल्स, इट फोकस ऑन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। तो सेल्स पर्सन सेल व्हाट इज ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो जो चीज ऑलरेडी बन गई है, सेल्स किस पे फोकस करती है? उस चीज को सेल करने में। सेल्स का दूसरा फोकस क्या है? कस्टमर रिलेशनशिप मेंटेन करना। तो अगर जैसे आप बैंक में आप देखते हैं, आपको मैसेजेस आते हैं बेटा, हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी बर्थडे। ये मैसेजेस बैंक क्यों करता है? बिकॉज इट वांट टू मेंटेन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद द कस्टमर। ओवरकमिंग ऑब्जेक्शंस, सेल्स पर्सन का एक और काम है कि जितने भी कस्टमर के डाउट्स है उसको सॉल्व करना। इंटरनल कोऑर्डिनेशन, सेल्स पर्सन जो है वो कंपनी के अंदर काम करता है ताकि कस्टमर के जितने भी ऑर्डर है वो टाइमली फुलफिल कर दे। राइट, तो इसके लिए वो अपने टीम के साथ कोऑर्डिनेट करता है सेल्स पर्सन। शॉर्ट टर्म फोकस क्या है? इमीडिएट रिजल्ट पे फोकस करता है, टारगेट्स अचीव करने पे फोकस करता है। नाउ देयर इज इनसाइड आउट अप्रोच। इसका मतलब क्या होता है? जो सेल्स है, सेल्स वर्क फ्रॉम इनसाइड द कंपनी, है ना।
आउट टू द कस्टमर। इनसाइड का मतलब होता है जो सेल्स के लोग कंपनी में काम कर रहे हैं, एंड दे आर आउट का मतलब है दे आर सेलिंग टू द कस्टमर हु आर outside the company. Okay, next is marketing is equal to align with customers now and for the future. तो मार्केटिंग का मेन पर्पस यही है कि कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करना और उनको गुड्स प्रोवाइड करना। तो सेल्स में क्या है, सेल्स का फोकस किस पे है, सिर्फ जो भी स्टॉक में है उसको सेल करना। लेकिन नो, मार्केटिंग का फोकस सिर्फ सेल करने पे नहीं है, इसका फोकस, मार्केटिंग का फोकस है कि कस्टमर की नीड्स क्या है उनको सेटिस्फाई करना। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, कि कस्टमर पे फोकस करना, मार्केट को अंडरस्टैंड करना, राइट, कंपनी को गाइड करना कि क्या, किस एक्टिविटी से कस्टमर को गुड्स दे, कैसे कस्टमर को कौन से गुड्स दे ताकि उनकी सेटिस्फेक्शन हो और वो सेटिस्फाई रहेंगे तो कंपनी की ग्रोथ होगी। एंड मॉडिफाइंग दी ऑफरिंग, ऑफरिंग का मतलब होता है जो प्रोडक्ट कंज्यूमर को ऑफर किया जाता है उसको बोलते हैं ऑफरिंग। तो अगर कोई प्रोडक्ट में कस्टमर इज नॉट हैप्पी तो उसको चेंज करना, उसमें इनोवेशंस लाना, मॉडिफिकेशंस लाना ताकि कस्टमर गेट्स एक्चुअली व्हाट ही वांट्स। अब आउटसाइड इन अप्रोच क्या है, यहाँ पे मार्केटिंग वर्क्स फ्रॉम आउटसाइड द कंपनी इनवर्ड। इसका क्या मतलब है कि पहले वो कस्टमर की नीड्स को आउट अंडरस्टैंड करता है, आइडेंटिफाई करता है, ठीक है ना, क्योंकि कस्टमर तो कंपनी के बाहर ही है। तो आउटसाइड इनका मतलब क्या है, कस्टमर की नीड्स को स्टडी करना पहले और फिर स्ट्रैटेजी बनाना, ताकि कंपनी के अंदर स्ट्रैटेजी बनाना ताकि कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। तो आउटसाइड का मतलब है कि पहले कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करना, और इनका मतलब हो गया कंपनी के अंदर स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट करना कि उस नीड्स को, कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई कर ले, राइट। अब विदाउट मार्केटिंग सेल्स सफर, दिस इज वेरी ऑब्वियस कि अगर मार्केटिंग नहीं होगी तो सेल्स का जो ऑब्जेक्टिव है कि मैक्सिमम सेल्स टारगेट अचीव करना, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब देखो, सेल्स और मार्केटिंग दे वर्क टुगेदर, बट फिर भी इनके अलग अलग रोल्स है। सेल्स का मेन फोकस है सेल्स को मैक्सिमाइज करना, मार्केटिंग का मेन फोकस है कस्टमर को सेटिस्फाई करना। अगर मार्केटिंग इज मिसिंग तो सेल्स भी सफर करेंगे। कैसे, देखो ये एग्जांपल इसमें दिया हुआ है। यहाँ पे देखो, if the marketing does not plan ahead or guide the business, sale team may waste time on the wrong customers और outdated product। अगर मार्केटिंग नहीं होगी तो कोई बताएगा ही नहीं कि कस्टमर को क्या चाहिए, और फिर सेल्स पीपल जितना या सेल्स टीम है उनका टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए मार्केटिंग क्या है, एक तरह से गाइड की तरह काम करता है, हेल्प करता है। देन व्हाई सेल्स नीड मार्केटिंग, क्योंकि सेल्स जो है वो सिर्फ प्रेजेंट पे फोकस करता है, सेल्स को बढ़ाना, रेवेन्यू को बढ़ाना। लेकिन मार्केटिंग एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, लॉन्ग टर्म है, क्योंकि फ्यूचर पे फोकस करता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे फोकस करता है। तो विदाउट मार्केटिंग सेल्स विल डेफिनेटली कैन नॉट ग्रो। देन इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्स, सेल्स क्यों जरूरी है, क्योंकि इट ब्रिंग्स मनी। फिर सेल्स डिपार्टमेंट जो है they can market the product efficiently, और सेल्स जो है it ensures smooth movement of good from seller to buyer, right। तो सेल्स परफॉर्म अदर फंक्शंस आल्सो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, ये सेल्स के फंक्शन है। अब हमें सेल्स ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, राइट। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन की हमें इसलिए जरूरत पड़ती है, ये आपको 4 मार्कर आ सकता है, इसको आप थरली प्रिपेयर कर लेना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सेल्स ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करता है, ये पहले से व्हेन द प्रोडक्शन इज डन इन एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड। अब पता होता है कि हाँ दिवाली आ रही है, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, पहले ही एंटिसिपेट मतलब कि प्रिडिक्ट कर लेती है कि डिमांड आएगी, दिवाली के टाइम में डिमांड ज्यादा बढ़ेगी प्रोडक्ट्स की।
तो सेल ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, हेल्प करती है गुड्स को सेल करने में। टू क्रिएट डिमांड, ये भी सेल ऑर्गेनाइजेशन का काम है। फिर ऑर्डर को, जो कस्टमर से ऑर्डर मिलते हैं उसको एग्जीक्यूट भी करती है। एग्जीक्यूट मतलब कि कस्टमर के ऑर्डर को फुलफिल करती है। कंप्लेंट्स, कस्टमर की जितनी भी कंप्लेंट्स हैं वो भी कौन टैकल करता है, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। कस्टमर और कई कस्टमर्स को सेल क्या होता है, गुड्स जो है उधार पे दिए जाते हैं, क्रेडिट पे दिए जाते हैं। फिर आज तो कस्टमर ले गया गुड्स उधार पे, अब उनसे पेमेंट रिकवर कराना, टाइमली कलेक्ट करना, दिस इज ऑल्सो द टास्क ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, राइट। देन स्टॉक को मेंटेन करना, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, सेल्स टीम को सुपरवाइज करना, और जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनको डिवाइड कर, अथॉरिटी डिवाइड करना एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, ये भी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का ही काम है बेटा। फंक्शन क्या है सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना, कि सेल्स को प्लान करना एक्सेट्रा। सेल्स न्यू लोग ज्वाइन कर रहे हैं सेल्स ये डिपार्टमेंट में, तो उनको ट्रेन करना, मोटिवेट करना, राइट। तो स्ट्रैटेजीज बनाना ताकि सेल्स इंक्रीज हो। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक, व्हाई देयर इज अ नीड फॉर सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। इसको आप बेटा कर लीजिएगा अच्छी तरह, एंड दिस इज ऑल इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो आई होप दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू। अभी तक अगर आपने रिवाइज नहीं किया है, पढ़ाई नहीं स्टार्ट की है और कल पेपर है, तो इस वीडियो से भी आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।